झारखंड सचिवालय आज हम लोग देख रहे हैं कर्मक लहर में से। तो कर्मक लहर में से आज हम लोग पहला पार्ट देख रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। कर्मक खूब पढ़ना है, जावा जागवा पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पे जो कर्मक लहर का मतलब है, लहर मतलब यहाँ पे कोई जलन जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे लहर का मतलब होगा कि जो चारों तरफ चर्चा हो रही है कर्म का, जब कर्म त्यौहार आता है तो पूरे गांव में जो चर्चा होने लगती, सज धज जाते हैं घर मकान सब कुछ। और जो फिर एक रीति रिवाज है बहन को बुलाने का, तो क्या था कि पहले ज़माने में और अभी में अंतर है। आज की डेट में हम लोग मोबाइल में फ़ोन करते हैं कि बहन तैयार हो जाओ, हम लोग जाते हैं बाइक से और लेके तुरंत आ जाते हैं 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो है सो चिट्ठियाँ भी नहीं होती थी, मोबाइल भी नहीं था, तो लोग जाते थे डोली लेकर के बहन को लाने के लिए। तो जब जाते थे तो वहाँ पे क्या ट्रेंड होता था, क्या मतलब एक मतलब जो है ये सांस्कृतिक लाने का तरीका, तो पहले वहाँ पे परमिशन लिया जाता था ससुर से, फिर सास से, फिर भैंसुर से, फिर अगर उनकी बड़ी बहन मतलब बड़ी ननद है तो उनसे, फिर बहनोई से, और आखिरकार में लेकर के आया जाता था। तो हम इसी को देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है लाली लाली पलकिया लाली ढोलकिया, लाली लाली पड़ले ओहार रे करम चली आयल, है ना। यहाँ पे करम जो चला आ रहा है, जो लेनहार लेने के लिए आ रहा है, वही कह रहा है कि लाल लाल जो पलकी लेके आए हो तुम लेने के लिए, उसी की चर्चा कर रहा है। कहता मम्मी हैं बैसले तो हैं ससुर बढ़े था, दिहा ससुर बहिन विदाय रे करम चलिया यहाँ। यहाँ पे कह रहा है कि जो ससुर से परमिशन की बात कर रहा है, याद रखिएगा जो आपका पहला स्टैंजा है यहाँ पे ससुर के परमिशन की बात कर रहा है ना। ससुर के परमिशन की बात कर रहा है कि बहन को विदा कर दीजिए, है ना। रे करम चलिया मतलब करम चला आया है, तो बहन को विदा कीजिए। आगे फिर कहता है हमें ना जानिए हमें ना सुनिए, हम ना जानते हैं ना सुनते हैं, जाएँ पूछूं भैंसुर आपन, है ना। अपन भैंसुर को पूछिए, मतलब जो बहनों से जो बड़ा भाई होता है उसको भैंसुर कहते हैं, है ना। तो उनसे पूछिए रे करम चलिए आयल, है ना। जो करम लेने के लिए आ गए इसे, तो पूछने बोल रहा है अपने बड़े भैंसुर से, चूँकि परमिशन सबसे लेना पड़ता है। फिर आगे कह रहा है कि डंटा खेलते तो हैं भैंसुर बढ़ता, दिहा भैंसुर बहिन विदाय रे करम चल यहाँ। अब आगे जब जा रहा तो उसका भैंसुर से, चूँकि यहाँ पे स्टेंजा में 2 बातें आ रही निकल करके, एक स्टेंजा में सवाल किया जा रहा है तो अगले स्टेंजा में उसका जवाब दिया जा रहा है। इस पोएम में 2 पात्र हैं तकरीबन, एक जो बहन है और दूसरा उसका जो लहनहार गया है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि देहा भैंसुर बहन विदाय रे करम चलिया, मतलब करम चलाया बहन को विदा कर दीजिए। हमें ना जानियो हमें ना सुनिए, जाहे पूछी दीदी। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जब ससुर से पूछा, है ना, तो ससुर भी इसका बोल दिया, टाल दिया भैंसुर के ऊपर कि हम नहीं जानते हैं, जाइए भैंसुर से पूछिए, ठीक है। फिर भैंसुर के पास जाता है, वो भी टाल दे रहा है। किसके ऊपर टाल दे रहा है, अपनी दीदी के ऊपर, मतलब अपनी बड़ी बहन के ऊपर। वह कहता है हमें ना जानिए हमें ना सुनिए। उसका भैंसुर बोल रहा है ये बात कि हम नहीं जान रहे नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। जाए पूछी दीदी आपन करम चलिया, कि जाओ अपनी दीदी को पूछो कि करम चलिया है तो जाएँ या नहीं जाएँ मायके। फिर कहता है भन से ढुकले तो दीदी दुलरैत, मतलब उसकी जो बहन है बहुत प्यारी है ना। दिहा दीदी बहन विदाई, मतलब देना बहन को विदा कर देना। रे करम चले आला, हमें ना जानिए हमें ना सुनिए। अब ये कौन बात बोल रहा है इस स्टेंजा में, यहाँ पे जो स्टेंजा ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है इसकी बहन बोल रही है, दीदी जिसे परमिशन लेने गया था कि हम नहीं जानते हम नहीं सुनते हैं कुछ। जहाँ पूछें बहनोई अपन, कि जाओ अपने बहनोई को पूछो कि तुम लेने के लिए आए हो तो फिर जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पे जब जाता है बहनोई के पास, है ना, तो कहता है डंडा खेलते तो हैं बहनोई बढ़ता, दिहा बहनोई बहन विदाई रे करम चले। यहाँ बहनोई से रिक्वेस्ट कर रहा है कि करम चलाया है तो मेरी बहन को विदा कर दीजिए। कहता धरबय माय मुंगरी तोड़ब माय टेंगरी, पूरी जीतब कर्म आस रे करम चल यहाँ। अब यहाँ पे जो है सो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का स्टेंजा बोल रहा है कि धरबय माय मुंगरी और तोड़बय माय टेंगरी, पूरी जीते कर्म का आस, जो कर्म का जो पूरा आस है पूरा कर देंगे, है ना, जो कर्म चली आया। तो ये है, इसमें बहुत मतलब कॉमन सी बात है, आप देखते होंगे अपने घर में जब ऐसा होता था। आज की डेट में हालांकि ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है, हमारा सांस्कृतिक कहीं ना कहीं छुपता हुआ या फिर विलुप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको यही बात था, इस पात्र में 2 लोग हैं, बहन है उसका भाई है,
उसके बाद परमिशन लिया जा रहा है ससुर से पहला, फिर भैंसुर से, क्योंकि ससुर टाल दे रहा है अपने बड़े बेटे के ऊपर, मतलब उसका भैंसुर पे, भैंसुर टाल दे रहा है अपनी दीदी के ऊपर, बड़ी बहन के ऊपर, वो टाल दे रही बहनोई के ऊपर। तो कुल मिला जुला के ये इसका मतलब एक चला पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे परमिशन लिया गया। आगे देखेंगे, पार्ट 2 की बात करेंगे। यहाँ पे कहता कौन आम हरिहर, मतलब बहुत अच्छा गीत है। यहाँ पे कहता कौन आम हरिहर है और कौन आम पियर, और बोलियो गो कौन आमा सिंदूर बरन। यहाँ भी सवाल किया जा रहा है स्टेंजा में कि कौन आम जो हरियर मतलब हरा है और कौन आंबा पियर है, कौन आम पीला है। तो यहाँ पे फिर पूछ रहा बोलियो गो मतलब बोलो बताओ, कौन आमा सिंदूर बरन, कौन आम सिंदूर के कलर का है। इसका जवाब सुनिए अगला स्टेंजा में। इस स्टेंजा में जवाब दे रहा है, इस स्टेंजा में देखिए क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे जवाब दे रहा है इसका कि काचा आंबा हरिहर गादर आंबा पियर। कहता जो कच्चा आम रहेगा वो हरिहर रहेगा, हरा रहेगा, और जो आम पीला हो जाएगा वो गादर हो जाएगा। गादर का मतलब यहाँ होता है थोड़ा सा जवा जाना, जवा जाना का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब मैच्योर टाइप का हो जाना, समझ गए। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ बच्चा है तो उसको हम लोग कहते हैं ये बच्चा, अभी ये नहीं जानता, लेकिन जब बड़ा हो तो उसको कहते हैं मैच्योर हो गया। उसी तरह से ये जो आम है जब छोटा हो तो उसको हम लोग कहते हैं ये भी गदराया नहीं है, मतलब ये खाने लायक नहीं, मज़ा नहीं आएगा। फिर कहता है बोलियों को पाका लांबा सिंदूर बरन, और जो पका हुआ आम रहेगा वो सिंदूर कलर का हो जाएगा। समझ में आया। तो ये आपसे पूछेगा कि कच्चा आम कैसा होता है या पका आम गादर आम कैसा होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखिए, सॉरी यहाँ पे आगे देखिए क्या कह रहा है। कहता है सेहो आंबा सेहो आंबा बिछे गेली कन्या कुमारी, बलियो गो राजा बेटाई, राजा बेटाए धरले आँचर। कहता है वही आम जो आम के बारे में भी यहाँ पूछा कि कौन आम कच्चा है पक्का है कैसा है, उस आम को जब बेचने के लिए गई कन्या कुमारी जो मतलब अनमैरिड है, वो गई तो बोलियो को राजा बेटा ही है ना, राजा का बेटा वहाँ पे आता है, और राजा बेटाए धरले आँचर, और उस कन्या का आँचल पकड़ लेता है, मतलब उसकी बाहें पकड़ लेता है। आगे क्या होता है, वो कन्या कुमारी बोलती है छाड़ो छाड़ो राजा के बेटा हमारा आचरवा। कहता है छोड़ दो राजा बेटा, मेरा जो आंचल तुम पकड़े हो इसे छोड़ दो। बोलियोगे हमें लागो कन्या कुमारी। वो बोल रही है कि मैं कन्या कुमारी हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, मेरा आंचल छोड़ दो। फिर कहता है तुम्हें जब लागा कन्या कुमारी, तुम जो कन्या कुमारी हो ना, बोलियोगे हमें लागो राजा कुमार, और हम भी राजकुमार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी अनमैरिड हो, मैं भी अनमैरिड हूँ, तुम अगर कन्या कुमारी तो मैं भी राजा का बेटा हूँ, है ना, चलें टाका भिड़ जाए। फिर कहता है जबे तोहें लांघे राजा कुमार गो, बलियो गो चली जी हाँ बाबा बखैर। कहता है जैसे तुमने मतलब जो लांघा राजा का सीमा को, अब तुम तो लांघ चुके हो, अब तुम बाबा के बखैर चले जाना। बखैर मतलब यहाँ पे होता है हिस्सा, जैसे हम लोग कहते हैं बखरवा है ना, हिस्सा, तो कहता है बाबा के बखैर। कैसे हमें चिन्हब जेठक बखरिया, बलि ओगो कैसे चिन्ह बाबा बखैर। कहता कैसे हम पहचानेंगे कि जेठ का मतलब बड़े, जेठ मतलब बड़ा होता है ना, उसका हिस्सा कैसे पहचानेंगे और बाबा का हिस्सा कैसे पहचानेंगे। तो इसका जवाब सुनिए, यहाँ पे क्वेश्चन के इसका जवाब यहाँ पे ये दिया जा रहा है, ये जवाब दिया जा रहा है यहाँ पे कि जेठक बकरी घूरी हंसा राजा घोड़वा, जिसके बकरी में, जिसके मतलब हिस्से में घूमेगा, मतलब हंस राजा घोड़ा, जो बेहतरीन किस्म का घोड़ा होता है, हंस राजा घोड़ा जिसमें मतलब पंख वगैरह लगा होता है, वो होगा जेठ का। और फिर कहता है बाबा बकरी घूरा है मंजूरवा, और जो बाबा का हिस्सा है उसके चारों ओर मंजूर मतलब मयूर घूम रहा है ना। कहता है खाटप खुटप दौड़े हंस राजा घोड़वा, जो हंस राजा दौड़ेगा खटंग खटंग करके आवाज़ करेगा, है ना। तो बलियों को दन दना दन घूरी है मंजूरवा, लेकिन जो बाबा का जो बकरा है उसके चारों ओर मंजूर घूम रहा है। तो ये पोएम है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी हम लोग कर्मे के लहर के कंप्लीट पूरे जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को देखेंगे और हम जल्दी से खोटा को सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि जीएस का जो पेपर है उसको भी हम लोग कुछ देखें बेहतरीन तरीके से। तो हम आगे बने रहिएगा। आज इतना ही, आगे मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय।